विधायक जी, सत्र का तीसरा दिन आज फिर वॉकआउट। सरकार बार बार बोल रही है कि विपक्ष हर बार वॉकआउट पे ही जाता है, कोई बैठ के बात नहीं करता है। क्या बोलना चाहते हैं आप? सरकार का 14 महीने का कार्यकाल बीत गया। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल में एक भी बात उनकी नहीं उतरी। अगर घर बनाने की बात करते हैं तो लगभग 11,000 घरों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट भेजा है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हज़ारों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने भेजे हैं। आज भी सदन के अंदर बात हुई, जो हमारे गांव में जिन लोगों ने घर बनाए हैं, चाहे जिनको ग्रांट मिली है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको घर मिले हैं, उनके घरों को कनेक्शन के लिए मीटर नहीं है, बिजली के खंभे नहीं हैं, तारे नहीं हैं। जब भी हमारा ग्रामीण, जब भी कोई जिसने नया घर का कनेक्शन लेना वो विभाग के पास जाता है तो विभाग बोलता है कि हमारे पास मीटर नहीं है, आप बाहर से मीटर लीजिए। क्योंकि गरीब तो पहले से गरीब है। अगर उसके पास इतना धन होता तो सरकार उनको ग्रांट क्यों देती? वो तो खुद ग्रांट के ऊपर निर्भर है, सरकार के ऊपर निर्भर है। तो ऐसी बातें सदन के अंदर आज चली, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्पष्ट किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी विभागों में मीटर जो हैं वो भेज दिए जाएंगे और बिजली के खंभे भी भेज दिए जाएंगे। अभी देखते हैं धरातल के ऊपर क्या सच्चाई निकल के आती है। 14 महीने का कार्यकाल बीत गया है, युवा बेरोज़गार हैं, 14 महीने के अंदर एक भी रोज़गार नहीं दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सदन के अंदर, सदन के चलते चलते ही हम अनेकों युवाओं को रोज़गार देंगे। जो पहले की भर्तियां हुई हैं, नौजवानों ने अपने टेस्ट क्लियर किए हैं, डॉक्यूमेंट अपने सारे फिल किए हैं, उनका रिजल्ट आउट सरकार नहीं कर रही। लोग आए दिन यहाँ पर धरने पर हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, चौक चौराहे के ऊपर बैठे हैं। तो सरकार अपने नौजवानों की ओर ध्यान दे, अपने हिमाचल की ओर ध्यान दे, ताकि हिमाचल का युवा किस तरह पिस रहा है, ओवरेज हो रही है, उनकी जो एज है ओवरेज होते जा रहे हैं। 14 महीनों में एक भी व्यक्ति को रोज़गार नहीं दिया गया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी तो पेपर लीक हुआ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, राजस्थान में आपकी सरकार थी, गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो कितनी बार पेपर लीक हुआ? लांछन लगाना एक दूसरे के ऊपर ये गलत बात है। जो अधिकारी हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है, स्पष्ट किया है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी उनके ऊपर कार्रवाई बनती होगी वो होगी। जो गलत रूप से जिसने नौकरी प्राप्त की है उसको सस्पेंड भी किया जाएगा, उसकी नौकरी भी छीनी जाएगी। ये जांच का विषय है, जब जांच होगी तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। विधायक जी, सरकार बोल रही है कि अभी हमारा 1 साल हुआ है, हम पिछले कर्जों में डूबे हैं, पिछली सरकार ने कर्जे किए हैं, जल्दी में इलेक्शन का फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने कुछ ऑफिस खोल दिए, हमें मजबूरी में डिनोटिफाई करना पड़ा, बजट का प्रावधान नहीं था। ऐसा नहीं होता। भाजपा अपनी सरकार रिपीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 0.9% से भाजपा हारी है। अगर हमारी सरकार रिपीट होती तो जो हमारी सरकार द्वारा श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा घोषणाएं की गई थी, चाहे कॉलेज बनने हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बनने हैं, पटवार सर्कल बनने हैं, तहसीलें बननी हैं, हर विभाग के अन्य जो स्ट्रक्चर बनने हैं उसके लिए घोषणाएं थी, चाहे हमारे स्कूल अपग्रेड होने थे। ये सरकार का रहता है कि हम किस तरह अपने हिमाचल को आगे लेके जाएं। सरकार ने ये थोड़ी नहीं सोचा था कि हम हार जाएंगे तो हम झूठी घोषणाएं करेंगे। हमने तो रिपीट होने के लिए और धरातल पर काम करने के लिए कई योजनाएं, कई ऑफिस तो खुल गए थे। मैं बात करूं, नूरपुर का एससी ऑफिस है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कई दिनों से लोगों को सुविधाएं दे रहा था। इंडस्ट्री एरिया फतेहपुर और इंदौरा में है, एससी ऑफिस डलहौजी में है। तो किस तरह से हमारे जब किसी किसान लोगों ने कनेक्शन भी पानी का लेना होता है 3 फेज़ का, तो उनको डलहौजी जाना पड़ता है। तो सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि 14 महीने। मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात करता हूँ। मान लो हम एक गाड़ी लेते हैं, एक ट्रैक्टर लेते हैं, या ट्रक लेते हैं, या बस लेते हैं, हम उसको कर्जे के ऊपर लेते हैं। हम जो
उसको किस्तों के ऊपर हम जब लेते हैं तो हर महीने उसकी किस्तों के ऊपर हम जब लेते हैं तो हर महीने उसकी किस्त जो है अदा करनी होती है। हर महीने वो व्यक्ति हर महीने उससे पैसे कमाकर, अगर कोई लोन लेता है तो पैसे कमाकर मंथली उसकी किस्त पे करती है। अगर 3 महीने के अंदर वो किस्त पे ना करे तो उसका खाता एनपीए हो जाता है। तो उसी तरह 14 महीने की सरकार जो चल रही है, आप बोल रहे कि कर्ज में डूबे। सरकार ने इतना कर्ज ले लिया तो उसकी किस्त भी साथ साथ वापस करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। विधायक जी, एक और बड़ा सवाल, आउटसोर्स कर्मी। आज जो आपकी सरकार में आउटसोर्स कर्मी रखे गए थे, पिछली सरकार में उस टाइम भी कोई पॉलिसी नहीं बनी। आज वो आउटसोर्स कर्मी विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। इस सरकार में भी थोड़ा सा लग रहा है आउटसोर्स कर्मी जो है मायूस हैं। ऐसा क्यों सरकारें आउटसोर्स कर्मियों को सही प्रावधान नहीं दे पा रही है? सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब प्रदेश के मुखिया बने तो उन बच्चों का क्या कसूर है? चाहे वो आउटसोर्स के कारण रखे गए, चाहे वो अलग अलग कंपनीज के सहयोग से रखे गए, आज सारे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 4-4 साल उन्होंने सरकार की सेवा करी है, लोगों को पानी पिलाने का काम किया, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधा दी है, आज उनको घर बैठा दिया है। ये कोई औचित्य नहीं है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को उनके बारे में सोचना चाहिए। वो भी हमारे हिमाचल के ही बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारे हिमाचल के लोग हैं। आपको जब लोगों ने जिम्मेवारी दे दी है तो आप उनको निरंतर आगे नौकरी पे रखें, आप पॉलिसी बनाएं, जिस मर्जी तरीके से रखें, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मैंडेट आपको दिया है, आप मुखिया हैं, आप उन लोगों की, उन युवाओं की चिंता जरूर करिए। एक और बड़ा सवाल, राज्यसभा चुनाव। बीजेपी का कहना कि हमारे पास सोर्स हैं और हम राज्यसभा में जा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को? सरकार तो कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे पंचायत से लेकर नगर परिषद से लेकर, चाहे जिला परिषद से लेकर, विधानसभा से लेकर, लोकसभा से लेकर, हर चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ती है। चुनाव तो चुनाव है। राज्यसभा का भी चुनाव आ गया जिसका नॉमिनेशन हर्ष महाजन जी ने कर दिया है। हर व्यक्ति जीतने के लिए ही चुनाव में उतरता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके के साथ तैयार है। चुनाव जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? नॉमिनेशन हुआ है, हर्ष महाजन जी हमारे राज्यसभा के सांसद बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? अंतिम सवाल, जिला कांगड़ा में अभी जो एयरपोर्ट का मुद्दा उठ रहा है उसके ऊपर और पोंग डैम के ऊपर भाजपा विधायक और देहरा विधायक आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ को गंभीरता से क्यों नहीं उठाया जा रहा? लोग परेशान हैं दोनों सरकारों से। देखो, बात ऐसे है, जब भी विकास होता है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़े, पर्यटन बढ़ेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश जो कर्जे में डूब रहा है, कर्जे से निकलकर भी बाहर आएगा। हम छोटे से राज्य की बात करते हैं, गोवा की, हम दुबई की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इतने सोर्स हैं, इतना पर्यटन, जहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से हमारा हिमाचल आगे बढ़ सकता है। पर्यटक आते हैं, स्नोफॉल होता है, हरे हरे जंगल हैं, बहता हुआ नदियों में बड़ा स्वच्छ पानी है, बहुत सी यहाँ पर अच्छे यहाँ पे रोपवे बने हैं, बहुत सी जगहें जहाँ पर जो सुंदर हैं, अलग अलग घाटी है, वैली है, यहाँ पर पर्यटक आना पसंद करता है। मेरा कहना ये है कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो टैक्स बढ़ाकर, जो हमारे टूर ट्रैवल वाले साथी हैं, टैक्स बढ़ाकर जो पर्यटकों के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे टूर ट्रैवल वाले हैं वो तो पर्यटकों के ऊपर ही उसका बोझ डालेंगे, तो उसके कारण भी यहाँ पर पर्यटक कम आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को टैक्स फ्री करना चाहिए। जिस तरह उत्तराखंड में बिना टैक्स के पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं, दिनों दिन उत्तराखंड ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, गोवा ग्रो कर रहा है, इसी तरह हिमाचल भी आगे बढ़े, अनेकों सुविधाएं हमारे पर्यटकों को यहाँ पर दें, ताकि पूरे भारत वर्ष से, विदेश से यहाँ पर पर्यटक आएँ और हिमाचल के खूबसूरत वादियों का आनंद यहाँ पर जरूर लें। सवाल विस्थापितों का था सर, कि विस्थापित लोग जो हैं, मैंने केंद्र में आपकी सरकार है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ जी। जो पोंग डैम के कारण विस्थापित हमारे लोग हुए हैं, पोंग डैम में ज़मीनें आ गई, राजस्थान में उनको पट्टे अलॉट करने थे। अब बात क्या थी, पिछली जब गवर्नमेंट थी,
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए 14 महीने हो गए और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। अगर यहाँ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार चाहती, जो यहाँ पर हमारे लोगों को वहाँ पर ज़मीनें नहीं मिल रही, ज़मीनों की अगर उनके नाम पे ज़मीन उनके नाम पर दर्ज होगी तो उनको यहाँ पर कब्ज़ा नहीं लेने दिया जाता। कुछ लोगों की बात सुनने में आई है कि जाली रजिस्ट्री भी वहाँ पर हो रही है, फर्जी रजिस्ट्री। कहाँ हिमाचल के लोग उठकर राजस्थान में जाते हैं, वहाँ पर उनकी सुनवाई पुलिस नहीं करती है, वहाँ पर जाली उनकी रजिस्ट्रियाँ कर दी जाती हैं, कब्जे नहीं छोड़े जाते हैं। तो मैंने पहले भी बात करी है कि यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बने हुए 14 महीने हुए और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारे इन हिमाचलियों के बारे में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यों नहीं सोचा। बीजेपी विपक्ष में बैठी है और अभी राजस्थान में बीजेपी है, अब विपक्ष के तौर पे आप पौंग विस्थापितों को कैसे? बिल्कुल करेंगे। अब भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी है, केंद्र में फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस भारत की जिम्मेवारी संभालेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो भी हमारे पोंग डैम से विस्थापित लोग आज दिन तक वहां पर अपनी जगह नहीं बना पाए, उनके जो केस हैं जहां से रिकमेंड करें और राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार के सहयोग से उन लोगों को वहां पर स्थापित करने का हम प्रयास पूरा करेंगे।